हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेशन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस हम थ्योरी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन की इमेज का क्लिप भी ऐड करूँगी ताकि आप पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़। वेजाइनल कैनाल का जो इन्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है, तो एसिडिक होती है। जो वेजाइना होती है ना वो काफ़ी हाईली इन नेचर होता है। जो वेजाइना का जो क्या है तो हाईली नेचर होती है, जिसका पीएच देखा जाए तो क्या है तो 3.5 टू जिसका पीएच क्या होता है तो 3.5 टू 4 होती है। जो क्योंकि तो ड्यू टू डोडेलिन बैसिली। डोडेलिन बैसिली क्या करती है तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है किस में तो लैक्टिक एसिड में। जो ग्लाइकोजन है ना, जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करती है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में इसको क्या करती है तो कन्वर्ट करती है, जिससे क्या हो जाता है ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है। अब फिर डॉर्डेलिन बैसिली जो प्रेजेंट होती है वो उसका डॉर्डेलिन नाम क्यों आया, तो जो वेजाइना फ्लोरा है ना उसको एक डिस्कवर कौन किए थे तो जर्मन के थे गायनेकोलॉजिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट डॉर्डेलिन। जिनका नाम क्या था तो अल्बर्ट डॉर्डेलिन। जो वेजाइना फ्लोरा है उसको डिस्कवर कौन किए हैं तो हम लिख लें अल्बर्ट डोडर। कौन डिस्कवर किए थे डोडरलिन, अल्बर्ट डोडरलिन डिस्कवर किए हैं। अब देखते हैं कि जो पीरियड के टाइम क्या होती है तो बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेनोपॉज जो पीएच होता है वो कितना होता है तो 4.5 होती है बिफोर मेंस्ट्रुएशन। और आफ्टर मेनोपॉज क्या होती है पीएच तो 4.5 होती है, विच कॉज द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। अब गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है नर्सिंग ट्यूटर के 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इज डॉर्डेलिन बैसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना मेंटेन बाय द डॉर्डेलिन बैसिली। जो एसिडिक मीडियम है वो मेंटेन कैसे होती है तो डॉर्डेलिन बैसिली की वजह से होती है। द पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम वेजाइना कैसी इन्वायरमेंट में होती है तो उस वक्त पे क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है। इसमें क्या होता है एसिडिक इन नेचर अभी भी क्यों होती है तो इसमें होती है प्रोलिफरेशन। ये सारी चीज़ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और ऐसी चीज क्वेश्चंस बहुत कम मिलती है। एक हेल्दी रहने के लिए भी ये ज़रूरी है और एक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लैक्टोबैसिली इंक्रीज ड्यू टू क्या हो जाती है ये बढ़ जाती है ड्यू टू जैसी बढ़ती है तो क्या होता है ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या लेवल होता है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ये एसिडिक इन नेचर हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम भी इसीलिए वेजाइना का जो इन्वायरमेंट है क्या होती है तो एसिडिक होती है। गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड इन द तो वेस्टिब्यूल। अब देखते हैं कि बार्थोलिन डक्ट जो है वो क्या है तो जो बार्थोलिन टू स्मॉल म्यूकस ग्लैंड होती है। क्या है ये टू स्मॉल म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है तो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये लोकेटेड कहाँ होता है तो लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल। बार्थोलिन डक्ट जो है कहाँ सिचुएटेड होती है तो लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। और इसका जो बेस होता है वो लेवियम मेजोरा होती है। बेस क्या है ये भी क्वेश्चंस आ जाती है कि जो बार्थोलिन डक्ट है उसका बेस क्या होता है तो बेस ऑफ लेवियम मेजोरा।
और लोकेटेड कहाँ होती है, तो लेटरल वॉल वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना में, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फॉर ल्यूब्रिकेशन के लिए। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में 2016 में पूछी गई है। बार्थोली ग्लैंड इज प्रेजेंट इन वेजाइना. Nurse is about to catheterize the bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the facts about the female urethra are. तो इट्स पोस्टेरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इट पोस्टेरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। ये क्वेश्चन हमारा जो है ना, ये जो 7 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन स्टाफ नर्स में 2019 में पूछी गई ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट की हुई क्वेश्चन है। एक स्टाफ नर्स जो 2019 में हुई थी तो पूछी गई है, और फिर एक एग्ज़ाम स्टाफ नर्स की 2013 में हुई थी तो फिर ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो क्या ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फीमेल यूरेथ्रा होती है उसका जो कितनी सेंटीमीटर की होती है, तो 4 सेंटीमीटर की होती है। फीमेल यूरेथ्रा क्या है, कितनी सेंटीमीटर की होती है, तो 4 सेंटीमीटर। और हमें ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाले, एक बार तो ये 2019 में पूछी गई है और एक 2013 में पूछी गई, और ये दोनों के दोनों स्टाफ नर्स में पूछी गई हुई क्वेश्चन हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pyramidal shaped tissue where the pelvic flora and the perineal muscles and fascia meet between the vagina and anal canal is called. जो मिक्स दोनों के बीच में जो कैनाल रहती है उसको क्या कहते हैं, तो ऑब्स्ट्रिक्टल पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑब्स्ट्रिक्टल पेरिनियम कहते हैं। ये क्वेश्चन 2014 के एनएसजी में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा है, तो 2014 में एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्या है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैसी होती है, तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड होती है। कैसी होती है, तो एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है। नॉर्मल की जो कुछ पोजीशन मानी गई है वो जैसे रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड होती है फर्स्ट, सेकेंड रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड। क्या याद कर लें हम पहले अच्छे से, रेट्रोवर्टेड रिफ्लेक्सेड क्या है, तो रेट्रोवर्टेड रिफ्लेक्सेड। सेकेंड क्या है, रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्सेड। एंड थर्ड क्या है, रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। एंड फोर्थ इज एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। तो जो नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस का कैसा है, तो एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है। जैसे अब देखते हैं हम इमेज में, वीडियो क्लास में हम इस सारी इमेज को ऐड कर देंगे, सारी क्लिप को ऐड कर देंगे। ये जो देखा गया है ये क्या है, तो नॉर्मल यूट्रस। ये जो ग्रीन वाला लाइन है क्या है, ये नॉर्मल यूट्रस है। यूट्रस के जस्ट नीचे क्या शो की गई है, तो ब्लडर, उसके बाद प्यूबिक बोन एंड यूट्रस की लास्ट वाले रीजन को क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं, ठीक है। ये यूट्रस का क्या हो गई, नॉर्मल पोजिशन हो गई। अब देखते हैं ये क्या है, तो रेट्रोवर्टेड है। जो ये जो यूट्रस है ये नॉर्मल दिखाया गया है, और ये यूट्रस नॉर्मल दिखाया गया, और ये क्या हो जाती है, तो रेट्रोवर्टेड हो जाती है। ये क्या है, तो एंटीवर्टेड, जो कि नॉर्मल यूट्रस कुछ इस तरीके से होती है, और जो एंटीफ्लेक्स्ड होती है वो कुछ इस तरीके से कर्व शेप में हो जाती है। ये सारे यूट्रस का पोजीशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसी होती है, जैसे रेट्रोफ्लेक्सेड देख लीजिए। रेट्रोफ्लेक्सेड ये नॉर्मल यूट्रस है, और रेट्रोफ्लेक्सेड कुछ ज़्यादा सीधा है और आगे जाके फिर वो कर्व हो जाती है। ऐसे ऐसे में तो क्या होता है ना, कुछ पेशेंट में पेन होने लगती है, बट ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। और ये कैसी होगी, तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो गई। ये सारा यूट्रस की चारों पोजीशन है, जो कि हम वीडियो क्लास में इसको क्लिप को हम ऐड कर दूंगी। लेकिन इसमें जो नॉर्मल पोजीशन माना गया है वो कैसा माना गया है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड माना गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है BHO के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में।
तो हमारी वीडियो में जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरवर्ड बैंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू वेजाइना इज कॉल्ड, एंटीफ्लैक्सिन कहेंगे उसको। यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड आर्क्यूट यूट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्क्यूट यूट्रस कहेंगे। आर्क्यूट यूट्रस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो होता है ना ये बोविड एंड आर्क सेप्ट का होता है। कैसे होता है? बोविड और आर्क सेप्ट की यूट्रस होती है। विच मोस्ट कॉमन कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज ड्यू टू नॉट अफेक्टेड ऑफ एनी फर्टिलिटी। ठीक है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? तो यूट्रस के बहुत ही थिकेस्ट लेयर मानी गई है। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो यूट्रस है ना, यूट्रस नॉर्मली जब आप इसको सोनोग्राफी में देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये यूट्रस दिखती है, कुछ इस तरीके से यूट्रस दिखती है। और ये जो वाइट वाला लेयर दिख रहा है ये जो इसको क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है? तो यूट्रस है। ये जो एंडिंग वाले आते हैं वो सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना आती है। तो यही जो इस वाइट वाली जो लाइन है और इस वाइट वाली लाइन के बीच में जो लेयर आती है ना इसको क्या कहते हैं? तो मायोमेट्रियम लेयर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम लेयर कहेंगे। इसको मायोमेट्रियम लेयर कहेंगे। और आउटर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम कहेंगे। और इंटर जो सबसे अंदर होती है, इनर वाली लेयर होती है, इसको क्या कहेंगे? तो इंडोमेट्रियम कहेंगे। हम हर एक यूट्रस की हर एक पार्ट का क्वेश्चन हम लाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन अच्छे से होगी। तो म्यूकस नहीं, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है सबसे थिकेस्ट जो लेयर होती है यूट्रस के। कौन सी होती है? ऑफकोर्स मायोमेट्रियम होती है। आउटर जो होती है वो पेरीमेट्रियम, वो भी एक पतला सा टिश्यू का होता है। इंडोमेट्रियम भी एक पतली सी लाइनिंग टिश्यू की होती है, लेकिन मायोमेट्रियम क्या होती है? थिकेस्ट होती है। म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, ये तो इंडोमेट्रियम। एक म्यूकस लाइनिंग होती है जिसको क्या कहेंगे? इंडोमेट्रियम कहेंगे। जो एक बहुत पतली सी लाइनिंग होती है, जैसा अभी हम देखे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी पतली। इमेज में तो कुछ ज़्यादा ही चौले से दिख रही है, लेकिन यूट्रस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा अल्ट्रासोनोग्राफी में। और बहुत पतला सा एक लाइन ऐसे रहती है। इसको क्या कहते हैं? तो इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम की जो नॉर्मल साइज होती है ना वो 6 सेंटीमीटर की होती है। अगर यही मतलब 6 सेंटीमीटर आपका पिक पॉइंट हुआ, 4 to 5 हुआ तो नॉर्मल माना जाता है। वही अगर 7 हो गया तो ये इनलार्ज माना जाता है। गॉट इट? ये क्वेश्चन जो आपका ये जो 13 वाले क्वेश्चन हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी नर्सिंग ऑफिसर में 2019 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ही लाए हैं और ये हमारे क्वेश्चन हमें अपनी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ यूट्रस। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? अब आती है यूट्रस की नॉर्मल साइज क्या होती है? तो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होती है? 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये अगर यही चीज़ 9.2 आ जाए ना, 5.1 आ जाए और 3.1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? इनलार्ज साइज हो जाती है। इनलार्ज होने से क्या होता है? पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, जो पीरियड होती है वो इरेगुलर होने लगता है, तो ये सारे सिम्टम दिखने को मिलती है। यही चीज़ जो प्रेगनेंसी के दरमियान क्या होता है? यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 11.1 मान लीजिए, स्टार्टिंग का जो होता है ना वो 11.1, 5.2, 4.1 सेंटीमीटर की होती है। तो प्रेगनेंसी में कोई पेन कॉज नहीं करती है और इसी वजह से क्या होता है? हमारी जो टमी होती है वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है और यूट्रस का साइज अगर इनलार्ज हो रही है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। कभी कभी तो ऐसी होती है कि अगर मेडिसिन सही ढंग से नहीं चला तो फिर उसको सर्जरी भी करनी पड़ जाती है।
जो 15th क्वेश्चन है, ये 15th क्वेश्चन भी पूछी हुई क्वेश्चन है जो BSF के स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो स्टाफ नर्स की क्वेश्चन है 2014 में पूछी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल यूट्रस वेट, यूट्रस की नॉर्मल वेट कितना होता है? 60 ग्राम्स की होती है। इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ। जो इंडोमेट्रियम क्या होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी थिकन होती जाती है, तो उसको क्या कहेंगे प्रेगनेंसी के टाइम? क्या कहेंगे? तो डेसिडुआ कहेंगे। डेसिडुआ क्या है? तो एक इंटीरियर कॉम्पैक्ट लेयर है जो कि बहुत ही स्पॉन्जी सरफेस की होती है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखती है। क्या करती है? तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द इंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन, क्या प्रेगनेंसी, सॉरी जो कार्डिनल फंक्शनल होती है डेसिडुआ की क्या होती है? तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये 21 क्वेश्चंस जो है ना, ये भी MSc के NSG के इंट्रेंस एग्जाम में 2014 में पूछी गई क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो डेसिडुआ का काम क्या होता है? तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर्स एज 2:1। ये क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चन भी स्टाफ नर्स के 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है सर्विक्स की? तो 2.5 सेंटीमीटर। ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ईजी से लगता होगा, बहुत स्मॉल से लगता होगा, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। छोटी छोटी चीज़ें हम मिस्टेक कर जाते हैं। और देखिए कि आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी मैं इसमें राइट डाउन की हूँ। सर्विक्स डेवलप फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स डेवलप कहाँ होता है? तो मुलेरियन डक्ट। अब हम आपको दिखाते हैं मुलेरियन डक्ट होती कहाँ पे है। जैसे आप देख रहे हैं कि यूट्रस का ये दोनों ओवरीज है। पहले आप इस इमेज को देखिए, यहाँ जैसे ये नॉर्मली दिखता है, तो एक यूट्रस आप, एक ओवरीज आपका यहाँ दिखेगी राइट ओवरीज, और एक ओवरीज आपको लेफ्ट ओवरीज यहाँ दिखती है। तो वैसे ही वही इमेज यहाँ लिया गया है। ये दोनों ओवरीज है। ओवरीज के इंटरनल से एक जो लेयर आती है जो फ्यूज होती है किससे? तो मुलेरियन डक्ट से फ्यूज होती है। तो इसको क्या कहते हैं? मुलेरियन डक्ट कहते हैं। जो वॉल्फिन डक्ट होती है वो आउटर साइड से होती है। तो ये जो क्या क्वेश्चन हमारा था? तो सर्विक्स डेवलप्ड, क्वेश्चन क्या था हमारा? सर्विक्स डेवलप तो मुलेरियन डक्ट। थैंक यू सो मच, हमारे पूरी वीडियो को देखिएगा और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज पे होगी, और थोड़ी सी और यूट्रस अभी भी थोड़ी इनकम्प्लीट सी लग रही है। यूट्रस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होगी वो फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज पे होगी। थैंक यू।